ज्योतिष, क्या ये सिर्फ अखबारों के पिछले पन्ने पर छपने वाला रोजाना का राशिफल है या इसके पीछे कोई बहुत गहरा विज्ञान छिपा है? आज के इस एक्सप्लेनर में हम कुछ बेहद दिलचस्प लेखों और शोधों का गहराई से विश्लेषण करने वाले हैं, ताकि बुनियादी चार्ट रीडिंग से लेके एक असली विशेषज्ञ की पहचान करने तक की सच्चाई को अच्छे से समझा जा सके। शुरुआत एक ऐसे सवाल से करते हैं जो उस सतह पर तैरते राशिफल को पूरी तरह से चुनौती देता है, जिसकी हम सबको अक्सर आदत पड़ चुकी है। क्या इंसान वाकई सिर्फ अपनी सन साइन यानी सूर्य राशि तक ही सीमित है? सच तो ये है कि वास्तविकता इससे कहीं कहीं ज्यादा गहरी और रोचक है। तो चलिए एक नजर इस रोड मैप पर डालते हैं। आज हम बेसिक चार्ट रीडिंग से शुरू करके प्रतीकों का असली मतलब समझेंगे, रत्नों के असर को जानेंगे और आखिर में एक असली ज्योतिषी की पहचान कैसे की जाए, इन सभी पहलुओं को कवर करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं सन साइन के आगे की दुनिया की, एक ऐसी जगह जहां ज्योतिष सीखने वाले अक्सर एक बहुत बड़ी भूल कर बैठते हैं। होता क्या है कि लोग अपना पूरा विश्लेषण सिर्फ सन साइन पर ही रोक देते हैं। इसे ऐसे समझिए, सूर्य राशि हमारा आंतरिक अहंकार या कोर आइडेंटिटी है, लेकिन असेंडेंट यानी लग्न राशि वो स्वाभाविक फिल्टर या मुखौटा है जिसके जरिए बाहरी दुनिया हमें देखती है। यह हमारा सामाजिक व्यक्तित्व और हमारी पहली स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। इसको एक बिल्कुल आम जिंदगी के उदाहरण से देखते हैं। मान लीजिए अजनबियों से भरे एक कमरे में जाना है। एक लियो राइजिंग यानी सिंह लगन वाला व्यक्ति अपनी स्वाभाविक शैली में सूरज की तरह चमकना और सबका ध्यान खींचना चाहेगा। वहीं दूसरी तरफ कैंसर राइजिंग यानी कर्क लगन वाले लोग चंद्रमा की तरह अपने एक सुरक्षात्मक आवरण, एक शेल में पीछे हटना पसंद करते हैं। चलिए अब अगले मुद्दे पर आते हैं, जो कि ग्रहों के प्रतीकों को लेकर हमारी पुरानी सोच को बदलने के बारे में है। अक्सर अच्छे और बुरे ग्रहों के बारे में फैले मिथक हमें पूरी तरह गुमराह कर देते हैं। हम प्रतीकों को बिल्कुल एक तरफा मान लेते हैं, जैसे शनि, इसे हमेशा एक आफत या डिजास्टर मान लिया जाता है, जबकि दरअसल वो एक बेहद सख्त शिक्षक है जो अनुशासन और परिपक्वता से गहरे सबक सिखाता है। और बृहस्पति को देखिए, उसे सिर्फ बिना मेहनत के मिलने वाला भाग्य मानना गलत है। ये दरअसल सिखाता है कि चुनौतियों के बावजूद लगातार कोशिश करके सफलता कैसे पाई जाती है। एक और बहुत बड़ी और आम भूल है एम्प्टी हाउसेस या खाली भावों को अनदेखा करना। जन्म कुंडली में बिना ग्रहों वाले ये खाली स्थान बिल्कुल भी बेकार नहीं है। ये दरअसल विकास के वो सूक्ष्म क्षेत्र हैं जो समय के साथ गोचर करने वाले यानी ट्रांजिटिंग ग्रहों के संपर्क में आने पर नेचुरली एक्टिवेट होते हैं। अगर हम थोड़ा पीछे मुड़कर देखें तो ये समझ आता है कि ज्योतिष कोई लिटरल साइंस नहीं, बल्कि एक प्रतीकात्मक भाषा है। सदियों से पृथ्वी की धुरी धीरे धीरे झुक रही है। आज के आधुनिक युग में सूरज अब अपने मूल नक्षत्रों के साथ भौतिक रूप से अलाइन नहीं करता, लेकिन मजेदार बात यह है कि उनके प्रतीकात्मक और स्थानिक अर्थ आज भी वैसे के वैसे ही बने हुए हैं। अब हम आते हैं इस मुद्दे पर कि ये सब बातें असल जिंदगी और हमारे रिश्तों पर कैसे असर डालती हैं। रिश्तों को लेकर सबसे बड़ी गलतफहमी यही होती है। महज सतही सूर्य राशि के तनाव को देखकर किसी रिश्ते को खारिज कर देना बिल्कुल जल्दबाजी है। जैसे मेष और मकर राशियों के बीच का जो तनाव या ऑपोजिशन है, वो दरअसल गहरे आपसी विकास को जन्म दे सकता है। ये चुनौतीपूर्ण पहलू असल में दो लोगों को खुद के उन अनछुए हिस्सों को तलाशने का बेहतरीन मौका देते हैं, जिन्हें शायद कभी समझा ही नहीं गया था। इसीलिए किसी भी रिश्ते के डीप पोटेंशियल को समझने के लिए बेसिक मिलान से आगे बढ़कर सिनेस्ट्री को देखना होता है। ये दो अलग अलग व्यक्तियों के जन्म चार्ट्स के बीच ग्रहों और उनके पहलुओं के आपस में टकराने और मिलने का एक बेहद गहरा और समग्र विश्लेषण है। ठीक है, थ्योरी बहुत हो गई। अब इसके बिल्कुल प्रैक्टिकल पहलू पर चलते हैं कि आखिर ज्योतिषीय रत्न यानी जेमस्टोन्स कई बार पूरी तरह से फेल क्यों हो जाते हैं। किसी रत्न के असर ना करने के पीछे कई वजह हो सकती हैं। हो सकता है कि विश्लेषक ने उसे किसी गलत स्थान या भाव के लिए चुना हो, या फिर ये भी होता है कि पत्थर को बेहतर दिखाने के लिए केमिकल से ट्रीट किया गया हो। कई बार स्टोन्स लैब में बने सिंथेटिक होते हैं या फिर इतने ओपेक यानी अपारदर्शी होते हैं कि वे ब्रह्मांडीय प्रकाश को शरीर तक पहुंचने ही नहीं देते। एक होलिस्टिक चार्ट रीडिंग की क्या अहमियत है, इसका एक बेहद डरा देने वाला उदाहरण देखते हैं। एक मामले में किसी को राहु के लिए गोमेद रत्न पहनाया गया, लेकिन ये पूरी तरह अनदेखा कर दिया गया कि राहु चार्ट में दुर्घटनाओं के घर में बैठा था। नतीजा, उस व्यक्ति को लकवा मार गया।
यानी बिना सही दिशा के पहना गया एक असली रत्न भी कितना विनाशकारी हो सकता है, ये उसका सीधा उदाहरण है। ऐसे खतरनाक जोखिमों को समझने के बाद सबसे जरूरी सवाल यही बचता है कि एक असली सच्चा ज्योतिषी आखिर खोजा कैसे जाए। एक असली ज्योतिषी की पहचान के कुछ बिल्कुल स्पष्ट तरीके हैं। एक तो वे सिर्फ और सिर्फ जन्म की तारीख, समय और स्थान मांगते हैं। उसके आधार पर वे अतीत की घटनाओं की बिल्कुल सटीक भविष्यवाणी करते हैं। वे किसी सॉफ्टवेयर पर निर्भर रहने के बजाय मैनुअल तरीके से अपना विश्लेषण समझाते हैं। और सबसे खास बात, वे कभी भी उपाय के नाम पर महंगे रत्न बेचने या डर पैदा करके पैसे कमाने की कोशिश नहीं करते। इसके साथ ही एक अनुभवी पेशेवर में कुछ और भी खूबियां होती हैं, जैसे उनका सालों का अनुभव। वे कॉन्फिडेंशियल बातों को बिल्कुल चुपचाप रखते हैं। उनमें अहंकार का नामो निशान नहीं होता और वे खुले दिल से मानते हैं कि उनकी भविष्यवाणियों की भी एक सीमा है। वे कभी भी सिर्फ एक आम कुंडली पर डिपेंडेंट नहीं रहते, बल्कि कई अलग अलग चार्ट्स का गहराई से अध्ययन करते हैं। आखिर में कार्ल जुंग के इन शब्दों पर ध्यान देते हैं कि ज्योतिषीय भाषा प्रतीकों से बनी है जो एक व्याख्या को सच्चाई में बदल देती है। ज्योतिष की असली ताकत दरअसल हमारे अवचेतन और इस ब्रह्मांड के बीच एक गहरे प्रतीकात्मक संबंध में छिपी है। तो अगली बार जब कोई राशिफल पढ़ने का मौका मिले तो क्या ये सोचा जाएगा कि इन शब्दों के नीचे आखिर कितनी गहराई छिपी है? ये बिल्कुल सोचने वाली बात है।